बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कि एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में कुछ रहता था, उसको हम पढ़ लेते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। दिस फिगर दिस फिगर illustrate about the growth hormone concentration and the protein deficiency। जब बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी एक्सट्रीमली हो जाए, एक कंडीशन होती है, उसको नाम है क्वाशकर, जिसके नतीजे में जो ग्रोथ हार्मोन है अब हाई लेवल पे रिलीज होगा बॉडी में। ओके, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है कंजर्व करता है प्रोटीन को, सिंथेसिस कराता है इन द टिश्यूज में, इसलिए ये हाई लेवल में प्रोड्यूस हुआ। अब जब इस ग्रोथ हार्मोन को कम करना है तो हमें प्रोटीन को बॉडी में बढ़ाना होगा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ट्रीटमेंट देंगे 3 दिन तक तो वो सेम ही रहेगा, थोड़ा फर्क आएगा, ऑलमोस्ट सेम है ग्रोथ हार्मोन कंसंट्रेशन। अब हम जब प्रोटीन ट्रीटमेंट दे रहे हैं 3 दिन एक्स्ट्रा थी तो बहुत सारी कम आ गया, हमें ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल की तरफ बिल्कुल आ रहा है। अब अगर हम 25 दिन तक इसको प्रोटीन ट्रीटमेंट दी, प्रोटीन डाइट दी, तो बॉडी देखें आप, ये बिल्कुल नॉर्मल पे ग्रोथ हार्मोन आ गया। इसका ये रिलेशन है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड ग्रोथ हार्मोन कंसंट्रेशन, ये रिलेशन बता रहा है। नाउ कम्स टू द एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन। नंबर 1 है पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। ओके, the term used the decreased secretion of the all anterior pituitary hormones। all anterior pituitary hormones की डिक्रीज हो जाए अगर उनकी सेक्रेशन, तो हम इसको कहते हैं पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। ये जो होती है मे बी कंजेनिटल भी हो सकती है या किस एज के दौरान में भी हो सकती है, क्योंकि पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से पिट्यूटरी ट्यूमर जो होगा वो डिस्ट्रॉय करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब बढ़ते हैं डिवार्फिज्म। डिवार्फिज्म तब होती है जब डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो बॉडी जो होती है वो ग्रो नहीं करती, बट एज में बड़ा होता है, बट वो जो बॉडी होती है वो चाइल्ड जितनी होती है। जैसे अब देखें, ए चाइल्ड हु हैज रीच द एज ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर की बॉडी होगी, 10 ईयर्स का हो जाएगा, मगर उसकी बॉडी जो होगी 4 to 5 ईयर्स की होगी। अब जब 20 ईयर्स का हो जाएगा, उसकी जो बॉडी डेवलपमेंट होगी वो 7 to 10 ईयर्स की होगी। अब देखिए, ए पर्सन विथ पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म डिवार्फिज्म डज नॉट पास थ्रू प्यूबर्टी, प्यूबर्टी भी इसके पास नहीं आती, and never secrete gonadotropin hormones, does not become develop into adult sexual characters। ओके, अब देखिए, एक अफ्रीकन पेजमी एंड ऑफ द एंड लीवी लॉरियन डिवार्फ पहले पढ़ा था। इसमें ये होता है कि ग्रोथ हार्मोन तो मौजूद होता है, मगर उसका जो इंटरमीडिएट है सोमेटोमीडियन सी, उसका वो नहीं प्रोड्यूस होता या इनएबिलिटी उसमें हो जाती है, तो जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन काम नहीं करता। इसकी ट्रीटमेंट ये है कि अब ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं उन चिल्ड्रन को या उन लोगों को। पहले होता था ऐसे कि एनिमल की पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज नहीं मतलब जो उसकी बॉडी से हम हासिल करते थे ग्रोथ हार्मोन, तो ये एक एक्सपेंसिव था और मतलब सही काम नहीं हो रहा था। अब जो है नाउ हम ऐसे ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं तो सिंथेसाइज फ्रॉम द इकोलाई बैक्टीरिया थ्रू द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम ग्रोथ हार्मोन इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं। आते हैं कि अगर पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म जो एडल्ट में हो जाए तो क्या होता है। अडल्टहुड में भी हो सकती है। इसकी 3 कॉमन एबनॉर्मलिटीज है। 2 ट्यूमरस कंडीशन, द क्रेनियो फेरेंजियोमास और
for tumors may compress the pituitary gland until the functioning anterior pituitary cells are totally or almost totally destroyed. थर्ड काज जो होता है वो थ्रोम्बोसिस काज करती है, जो हार्ट की बीमारी को काज करती है. अब जनरल इफेक्ट जो होगा अडल्ट पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म का वो होगा हाइपोथायरॉयडिज्म, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन, डिप्रेस्ड प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बाय एड्रिनल ग्लैंड्स, ओके, एंड सप्रेस सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. सो सेक्सुअल फंक्शंस जो होंगी प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी. द पिक्चर लेथार्जिक पर्सन फ्रॉम थर्ड, इनमें होगा कि गेनिंग वेट हो जाएगा. एंड गेन इसलिए वेट होगा क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से मोबिलाइजेशन ऑफ फैट नहीं होगी, इसलिए एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन एंड एड्रिनोकोर्टिकल थायराइड हार्मोन्स एंड द लॉस्ट इन ऑल सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर द एब्नॉर्मल सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो सकते हैं इसमें. Now comes to the gigantism. Gigantism simply अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, ये एसिडोफिलिक ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बिकम एक्सेसिवली एक्टिव. एक्सेसिवली एक्टिव हो सकते हैं, ट्यूमर हो जाए, एसिडोफिलिक ट्यूमर हो जाए इनमें एसिडोफिलिक सेल्स में, तो जिसकी वजह से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करेंगे. The large quantity of growth hormone are produced. All body tissues grow rapidly, including the bones and adults. And if the condition occurs before adolescence से पहले हो जाए condition, तो epiphyseal before the epiphyses of the long bones have become fused with the shaft, height increase, so the person becomes a giant up to 8 feet tall हो सकता है. अब इनमें होता है हाइपरग्लाइसीमिया होती है. इनमें हाइपरग्लाइसीमिया हो गई तो जो बीटा सेल्स क्योंकि इसलिए होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं लैंगरहैंस इन पैनक्रियास, वो होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं काम कर सकती, नहीं बनती, तो वो प्रोन टू द बिकम ए डायबिटिक पर्सन. And most giant pain hyperpituitary eventually develops if the remaining untreated because they can be usually caused by tumor. तो आप याद रख लें कि मेनली इसका काम होता है ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए होती है गाइगेंटिज्म. नाउ कम्स एक्रोमेगली. अगर गाइगेंटिज्म जो कहते हैं एसिडोफिलिक ट्यूमर एडोलेसेंस के बाद हो जाए तो एपिफेसिस बोन्स जो हैं फ्यूज्ड होती हैं शेफ्ट के साथ. अब पर्सन कैन नॉट ग्रो टालर. अब जो पर्सन एडल्ट पर्सन होगा और टालर नहीं होगा, बट जो बोन्स होंगी वो थिक हो जाएंगी एंड सॉफ्ट हो जाएंगी, एंड द सॉफ्ट टिश्यूज कंटिन्यू टू ग्रो. इसको कहते हैं एक्रोमेगली. दिस इज पर्सन, ये आप देख रहे हैं एक्रोमेगलिक पर्सन. अब इसमें जो है अब देखें, अब इस पर्सन में जो है आप देख रहे हैं कंसिक्वेंसेस क्या हैं. लोअर जॉ जो है प्रोड्यूस फॉरवर्ड, ये जो नीचे वाला है जॉ वो आगे की तरफ आ गया है, एंड समटाइम्स हाफ forehead length forward because of the excess development of the supraorbital. जो forehead है वो आगे फॉरवर्ड की तरफ आ गया है, एंड द नोज जो होता है ये बिग हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एंड फिंगर्स थिक, एंड द हैंड्स आर ऑलमोस्ट ट्वाइस नॉर्मल साइज. अच्छा, एंड इसमें कंडीशन होती है काइफोसिस, and the many soft tissues organs such as tongue and liver especially the kidneys become greatly enlarged हो जाती हैं. अब देखते हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन्स की जो है डिक्रीज कंसंट्रेशन होती है तो इसमें एज भी क्या होता है, जो एजिंग काज करता है अगर डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन कंसंट्रेशन हो. देखें कि 50 ईयर ओल्ड पर्सन है, उसको अगर डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन है उतने मिकदार में नहीं है, तो ये एज इसकी लगेगी 65 ईयर्स ओल्ड लगेगा. ये इसलिए होता है कि जो होती है द एज अपीयरेंस सीम्स ड्यू टू मेनली फ्रॉम द डिक्रीज प्रोटीन डिपोजिशन इन द टिश्यूज.
अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है, प्रोटीन डिपोजिशन नहीं होती टिश्यूज़ में, एंड उसकी जगह पे वैसे ग्रोथ हार्मोन होता है मोबिलाइजेशन ऑफ फेट करता है। अब ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो आप देखेंगे फेट स्टोर होगा एंड प्रोटीन की यूसेज होगी, जिसकी वजह से पर्सन जो होता है ऐसे मतलब एज बड़ी लगती है उसकी। अब देखिए ये याद करने का है कि ग्रोथ हार्मोन 5 to 20 ईयर्स में जो होता है 6 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है, 20 to 40 ईयर्स में 3 एंड 40 to 70 ईयर्स में 1.6 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। अब देखें कि जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड है 5 to 20 ईयर्स, ये मतलब चाइल्ड की एज होती है 5 to 10 ईयर्स, आगे जो होती है 3 ईयर्स होती है। अब देखें उसमें सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रोथ हार्मोन्स की। अब सबसे कम जो ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत है वो ओल्ड पर्सन को है, इसमें देखें सबसे कम में। ओके।